हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा मौलाना आज़ाद उनके बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के, और उसके बाद कुछ बात होगी मदनीज़ ऑफ देवबंद। देखिए, जहाँ तक मौलाना आज़ाद साहब का मामला है, उनका इस मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे जो 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन अफसोस की बात कि हम कुछ पार्टी पर तो चार्ज लगाते हैं कि वो कम्युनल हैं और वो ईमानदारी से जो हमारी आज़ादी जंग में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उन्हें इग्नोर करते हैं या उनका नाम लेने में हिचकिचाते हैं। अभी 23 फरवरी 2026, 23 फरवरी जो है उनका मोस्ट प्रॉब्ली बर्थडे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। वो इतनी बड़ी हैसियत के दीनदार भी थे और पॉलिटिशियन भी थे और मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। लेकिन अफसोस की बात, पूरे मुल्क के अंदर कांग्रेस ने कहीं भी उनकी याद में कोई किसी तरह का बड़ा या छोटा प्रोग्राम नहीं रखा। नो डाउट गांधी जी से या नेहरू जी से तो वो बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन नेहरू जी को जब पार्लियामेंट के अंदर बुरा भला कहा जाता है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश होती है, तो पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान का सेकुलर लोग जो हैं वो आपके साथ खड़े नज़र आते हैं, उन्हें डिफेंड करते हैं। चूँकि उनका वो इतनी बड़ी बैकग्राउंड के होते हुए मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, जेल में रहे, क्या नहीं किया। लेकिन ये भी सही है कि अबुल कलाम आज़ाद भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस जंग में साथ रहे और उनका छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस भी उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रही है जिस तरह की वो दूसरों के ऊपर चार्ज लगाती है। यानी सच बोलने में, या ये कहिए मुसलमान का नाम लेते हुए भी इन्हें डर लग रहा है कहीं हिंदू वोट ना भाग जाए। और बात हम कहते हैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, बात हम करते हैं हिस्ट्री की, और बात करते हैं हम ना जाने क्या क्या। अब आइए दूसरी तरफ, जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, मैं मौलाना हुसैन मदनी साहब, जो महमूद मदनी साहब के दादा थे, महमूद मदनी साहब के वालिद का नाम असद मदनी था, उनके वालिद का नाम हुसैन अहमद मदनी था, जो देवबंद के कर्ताधर था। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने एक आवाज़ उठाई और मुल्क के मुसलमानों से अपील की कि उनका मुल्क इंडिया है और उन्हें इंडिया ही में रहना है और कांग्रेस को सपोर्ट करना है। मौलाना आज़ाद साहब ने भी ये कहा, नो डाउट, कि मुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती मैं समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, गलती कहाँ हुई? इन दोनों लोगों को इतना फेथ था कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने मुसलमानों को ये एक तरह से अपील की या ऑर्डर किया कि मुसलमान अब अपनी क़यादत या अपनी पार्टी के बारे में सोचना छोड़ दे। आने वाले ज़माने में कांग्रेस ही आपकी माई बाप होगी, यही आपका इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेगी, जिसका नतीजा आप सब जानते हैं कि 60 साल तक कांग्रेस व डोमिनेटेड। मैं नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस की ये पॉलिसी थी,
but Congress was dominated by RSS minded, कम्युनल माइंडेड लीडर्स। और जिस तरह से 60 साल तक कम्युनल राइट्स करा करके मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, तबाही हुई, उनके घर जलाए जाते थे, उनकी फैक्ट्री जलाई जाती थी, उसका कोई पैरेलल मिलेगा नहीं। और आज मुसलमान एक चौराहे के ऊपर खड़ा है। बीजेपी उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। उसकी वजह भी है कि मुसलमान ने हमेशा उसे उकसाया गया, ये डराया गया कि बीजेपी आपको खा जाएगी, या तो हमें वोट दीजिए वरना बीजेपी आ जाएगी। अब बीजेपी आ भी गई, स्टेट में भी आ गई, सेंटर में भी आ गई, 14 से है, और मुसलमान बुरी तरह से भुगत भी रहा है। लेकिन क्या ये पार्टी बचा पा रही? जो उनके साथ नाजायज जुर्म हो रहा, जिस तरह से उन्हें सताया जा रहा, हाँ अगर कहीं गलत है सताया जाए, नथिंग रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान कोई गलत काम ही नहीं करा, अगर गलत करा तो ही शुड बी पनिश्ड। लेकिन छोटे छोटे इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम लगा करके जिस तरह से उसे कॉर्नर किया जा रहा, क्या ये कोई पार्टी सामने आ रही है? और मुसलमान इस वक्त चौराहे पर है, भटका हुआ है, कहता है हमारा कोई लीडर नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं। देखिए साउथ के लोगों ने मदनी साहब की या मौलाना आज़ाद साहब की ये राय नहीं मानी थी, वहाँ मुस्लिम लीग कंटिन्यू किया। आज तक केरला में कोई हुकूमत नहीं बनती बगैर कोलिशन विद मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की जब ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस ने भी 2004 से 2014 तक उनका मिनिस्टर, आपकी सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर में मुस्लिम लीग का आदमी रहा। ऐसा नहीं तो क्या उससे कोई मुल्क के ऊपर मुसीबत आ गई थी या कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी? नॉट ओनली जिसे सबसे बड़ा दुश्मन कहा जा रहा असदुद्दीन ओवैसी को, उसकी पार्टी से भी जब चूंकि कांग्रेस को ज़रूरत थी 2004 से 2012 तक अलायंस रखा और उसके बाद उसे झटक के बाहर कर दिया। तो अब जैसे बीजेपी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान को इग्नोर कर रही, कॉर्नर कर रही, तो ये जो कांग्रेस ने किया है कि मौलाना आज़ाद इतना बड़ा लीडर, और उसके अलावा और भी हैं जिन्होंने अपनी जानें दे दी मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, क्या इन्हें कभी याद करती है कांग्रेस? कांग्रेस तो अपने को सेकुलर कहती है। कांग्रेस तो ये कहती है पुरानी हिस्ट्री को बदलो ना, हिस्ट्री को याद करो, तो ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है। क्या कभी इन्होंने कोई प्रोग्राम किया इनके ऊपर? और सबसे लेटेस्ट ये है, जाहिर है, अबुल कलाम आज़ाद साहब, आई डिफर और वी मे डिफर, बट एज फार एज हिज कंट्रीब्यूशन इज कंसर्न्ड, उसका कोई पैरेलल नहीं है। वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े पिलर थे और उनकी वजह से मुसलमान ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया, आज़ादी के जंग में हिस्सा लिया, कुर्बानियाँ दी। और आप सबको मालूम है 1857 में हज़ारों उलमाओं को फांसी दे करके, कत्ल करके, उन्हें पेड़ों पे उनकी लाशें टंगा दी थी अंग्रेज़ों ने। वहीं से आवाज़ उठी थी आज़ादी की, और वो उठाई थी मुसलमानों ने। और आज कांग्रेस मौलाना आज़ाद का नाम लेते हुए भी शर्मा रही है। तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन किसी का अंधभक्त ना बने, किसी की आंख बंद के मुखालफत भी ना करें, और किसी का अंधभक्त बनकर के फॉलोअर भी ना बने। अपना जायज़ इंटरेस्ट पे खड़े हुई है, यूनाइट हुई है, और आने वाले इलेक्शन में भी किसी पार्टी एक को आप सपोर्ट ना करें। जो अच्छा कैंडिडेट हो, एक्सेप्ट बीजेपी। हालांकि मैं कहता रहा हूं कि बीजेपी के भी कुछ लोग कांग्रेस, समाजवादी के कैंडिडेट से बेटर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब बुरे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो उनकी सोच, आइडियोलॉजी, वो आई डोंट नो व्हाई इट इज़
दे कंसिडर अस मुस्लिम्स एज देयर एनिमीज, बट वी डोंट कंसिडर बीजेपी एज आवर एनिमी। हम तो सिर्फ मजबूर हैं उसे दुश्मन मानने को, जो हमारे साथ हो रहा है। तो हम पे तो कोई चारा उन्होंने छोड़ा ही नहीं मौका हमें, जिससे दंडित किया जा रहा है। आसाम का कहता है कि 25 मेरे यहाँ जितने मुसलमान स्टेट से निकाल दूंगा, और स्टेट से नहीं पूरे हिंदुस्तान से 25 करोड़ मुसलमानों को बनाने को। कभी कहा जाता है कि सबको घर वापसी हो जानी चाहिए। तो ये सब हो रहा है, क्या ये पार्टी बचा पा रही है आपको? तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि वो किसी के पीछे, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, आंख बंद कर नहीं, मुद्दों पे साथ आइए। एंड सर्टेनली ये सेकुलर तो ये भी नहीं है, बट दे आर सर्टेनली मच बेटर देन बीजेपी, जो बीजेपी आज कर रही है। तो वी हैव नो ऑप्शन। यूपी में वी आर नॉट अगेंस्ट समाजवादी, चूंकि समाजवादी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है भी नहीं। बट समाजवादी को ये भी बताना है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम आपके टर्म्स पे आपको वोट नहीं देंगे, कि हम वोट भी दें और जलील भी हों और आप हमें पास भी ना लगाएं, हम दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। तो ये मुझे कहना था। आई कंडेम दिस एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस, कि आप अपने इतने बड़े लीडर, जिन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहा जाता है, जिनका आज़ादी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रहे, जेल गए, आपने उनके बर्थडे पे कहीं पूरे हिंदुस्तान में एक प्रोग्राम नहीं किया, उन्हें याद नहीं किया। तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।